नमस्कार, मेरा नाम पूनम माथुर है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो महिला थी वो पंडिता रमाबाई थी, जिनका नाम अग्रगण्य है, सबसे पहले लिया जाता है। बच्चों, हम देखेंगे स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रिस्ताब्दे जन्म अल्पत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मतलब अग्रगण्य, जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ऐसी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उनके समय में, अर्थात जब रमाबाई थी उस समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ही शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलिता नास्ति। स्त्रियों की शिक्षा तो होती ही नहीं थी और संस्कृत शिक्षा तो प्रायः प्रचलित ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम, डोंगरे कौन? उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, अनंत शास्त्री डोंगरे ने, उनके पिता ने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़ियों में बद्ध जो धारणाएं थी, परंपराएं थी, उनको परित्यज्य माने छोड़ करके स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। स्वपत्नी माने अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। और इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़नाएं, कष्ट जो समाज के द्वारा उन्हें दिए गए वो भी उन्होंने सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम माने इसके पश्चात रमाबाई ने भी स्वमातु, स्वमातु माने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आगे देखेंगे बच्चों। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। काल क्रमेण माने समय के अनुसार, समय जैसे समय बीतता गया तो धीरे धीरे सबकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो काल क्रमेण, समय के बीतने से रमाया पिता विपन्ना संजाता, रमा के पिता जो थे वो विपन्ना माने निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भग्नी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पितरों माने उनके माता और पिता, ज्येष्ठा भग्नी च, और उनकी ज्येष्ठा भग्नी माने उनकी बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित होकर के, दिवंगता, दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह। इसके पश्चात रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में, ज्येष्ठ भ्राता के साथ में पदभयाम, पदभयाम माने पैदल चल करके, समग्रम भारतम अभ्रमण, पूरे भारत का उन्होंने, अभ्रमण माने भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त। और भ्रमण के क्रम में, भ्रमण करते हुए सा कोलकाता प्राप्त, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृतम वैदुष्यणे सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत में विदुषी होने के कारण तत्र माने वहां, उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित मतलब सम्मानित किया गया। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र माने वहीं पर, स माने उन्होंने, मतलब उसने, किसने? रमाबाई ने, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। ब्रह्म समाज के द्वारा वो प्रभावित हुई और उन्होंने वहीं पर रह करके वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदानां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं प्रारब्धवती। और इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया।
1880तमे ख्रीष्टाब्दे 1880वें सन में सा विपिन बिहारी दासेन सह बालीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। इसके बाद सन 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ में, दासेन के साथ में बांकीपुर के न्यायालय में उनका विवाह हुआ। सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्य पति दिवंगता। सार्ध एकम वर्षात मतलब 1.5 वर्ष के पश्चात तस्य पति दिवंगता, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। और इसके पश्चात वह अपनी पुत्रिया मतलब अपनी पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत् माने वापस लौट आई। नारीणाम शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। और नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना आगे का सारा जीवन जो था वो अर्पित कर दिया। इस प्रकार से बच्चों आज हमने इस पंचम पाठ का, रमाबाई पाठ का जितना भी भाग हमने पढ़ा है उसको आप सभी बच्चे घर पे पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।